चलो करवा देते हैं। न्यास के लगाओ बाएं से और ओम दर्शनों दोनों नासिका के क्षेत्रों को, ओम रक्षणों दोनों नेत्रों को, ओम करुणों दोनों कानों को, ओपालों दोनों भुजाओं को, ओम हृदय दोनों जंगाओं को, ओम अरिष्टवादी संतु मह्यम। अब पूरे शरीर पे अब आप छिड़क लो। अब आप यज्ञ करने के लायक हो गए। आप लोगों ने सट कर्म कर लिया, इनको सट कर्म बोलते हैं। पूजा पाठ के समय ये सब करना होता है। अब इसके बाद में धरती माता को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि धरती माता पर लोका देवी विष्णु धारिंद्रा पवित्रम गुरुचासनम। अब ये सारी चीजें पृथ्वी पर आप इस आंगने के ऊपर चढ़ा दो। अब ये आज संकल्प है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए आप संकल्प हो। जैसे हमारे हनुमान जी ने गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करके और रामकाज का संकल्प लिया था, वैसे ही आप भारतीय धर्म संस्कृति की धर्म ध्वजा को आगे उसको अमृत प्रदान करने के घर घर में लहराने के लिए एक यज्ञ का कार्य आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए आप संकल्प लेंगे। आज आप लोगों को पता है तिथि क्या है? क्या तिथि आज? क्या तिथि आज है? हाँ, तो ये उसका उच्चारण करना। दिन क्या है? सोमवार। देखो भारतवर्ष के नाम बोलूंगा मैं। भूलोके जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते। और आर्यावर्त में कहा? लोहागढ़ क्षेत्र, उदयपुरवाटी क्षेत्र। सब अपने अपने गोत्र का, कृपया सब अपना अपना गोत्र बोले, अपना अपना नाम बोले, उसका उच्चारण करें। काहे के लिए कर रहे हैं ये प्रोग्राम? अपन ध्यान से सुनना। सत प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय, उज्ज्वल भविष्याय, कामना पूर्ति से प्रबल प्रसार के करीछे अस्य प्रयोजना जलसादी एवं ही देवता पूर्व जन्म। दर्शन कीजिए। श्री राम गायत्री मारुति महायज्ञ कर्म समाप्त संकल्प अहम करी से आए। हम श्री राम गायत्री महायज्ञ और मारुति महायज्ञ करने के लिए ये संकल्प करते हैं। अब इसको माथे के लगाओ और एक कार्यकर्ता एक प्लेट में या थाली में इसको संग्रह करके यहाँ देव मंच पे रखें। सभी से इनसे ले लो। संकल्प किया होगा ना आप लोगों ने, हाथ में चावल का अक्षत पुष्प लेकर के। अब ले लो चंदन धारण। अब देखो वो चंदन है ना, रोड़ी अलग बनाई थी आप लोगों ने, वो देखो सबके। और पति के तिलक करेंगे, पत्नी पति के तिलक करेंगे, एक दूसरे का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी प्रकार से रक्षा सूत्र भी पति के बांधेगी और पति पत्नी के बांधेगा। क्यों? कि एक दूसरे का हम स्वागत नहीं करेंगे तो ये गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है, इसके ये दोनों पहिया अच्छी तरीके से हमारी आर्य संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। इसमें पति और पत्नी मिलकर के ही जो किसी भी प्रकार का लोक कल्याण का, जनहित का कोई भी कार्य करें तो दोनों की सहभागिता जरूरी है। यही गृहस्थाश्रम का धर्म है कि एक दूसरे को साथ लेकर के और प्यार से हम हमारे पवित्र गृहस्थ का जो है संचालन करेंगे। हमारी गृहस्थी में प्यार और सहकार की कमी हो गई है, इसलिए मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे का मुंह विपरीत दिशा में होता रहता है। इसलिए एक दूसरे का स्वागत करो। और अब जो है राखी नहीं कहते, राखी केवल बहन के, भाई के बहन एक दिन बांधती है और उस दिन का नाम रक्षाबंधन होता है। गायत्री परिवार में रक्षा सूत्र बांधा जाता है और रक्षा सूत्र एक दूसरे के बांधा जाता है, एक दूसरे के प्रति जो रक्षा करने के लिए, उसकी मुसीबत में मदद करने के लिए, संकट काल में उसके सारथी बनने के लिए ये बांधा जाता है कि हम संकट काल में आप अकेले नहीं, हम मिलकर के आपका सहयोग करेंगे और प्यार और सहकार से हमारा घर है उसका स्वर्ग बनाएंगे, हमारे मोहल्ले में सुरक्षित वातावरण बनाएंगे, हमारे गांव में
स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न करेंगे और हमारे देश में असली स्वर्ग इस धरती पर लाएंगे, ऐसा हमें भावना करते हुए एक दूसरे के आप लोगों को रक्षा सूत्र बांध रहा है। एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है और हमारा दायित्व भी बनता है। ये दायित्वों का धागा है, ये जिम्मेदारियों का धागा है। ये नहीं है कि हम जो ये बंधा लें और पड़ोसी पे संकट आ जाए तो दूर हो जाए। ये नहीं है कि पत्नी कोई जिम्मेदारी दे रही है, पति भाग रहा है। ये नहीं है कि गांव में कोई दुखी लोग हैं और आप लोग आंख मीच के पास से गुजर रहे हो। नहीं, ये आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को याद करवाएगा। इसलिए आप लोगों ने ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, इसके बाद में एक दूसरे के तिलक करेंगे। कृपया रोली का हाथ लगाया। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्त्यम करते लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। चंदन इसलिए लगाते हैं कि चंदन लगाने से पुण्य मिलता है, ये पवित्र है, ये पापों को नाश करने वाला है। और तिलक लगाने से आपदाहर्त्यम नित्यम मुसीबतें दूर होती है। और क्या होता है? महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमेशा चंदन लगाता है, उसके यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इसलिए हमेशा माथा नंगा नहीं रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और अब आगे का जो मैं क्रम आप लोगों से करवा रहा हूँ, अब देवताओं का जो आह्वान है वो मैं संक्षिप्त रूप में करूंगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मतलब 3 बजे से दूसरा प्रोग्राम है और अभी 1 बज गई। क्या बज गया? 1:30 बज गया। तो ठीक है, 1.5 घंटा में करवा देते हैं। हाँ, अब हाथ जोड़ो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु तस्मै गुरु ने खंडमंडलम आकारं व्याप्तेन सराचरं तद्वत् तस्मै श्री गुरु मातृलालिका नमो गुरुस्ताय सदा विद्यापचया। ओम आयातु देवी देवी ब्रह्मादि गायत्री सिंहासने ब्रह्म योगी भोस्तुते। ओम विचार गणाधिपते नमः। ओम साधिके श्रीम त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते। अब बोलो मेरे साथ में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वविदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेश्वरं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकनाथं। वंदे देवादिदेवं वंदे जगत्करणं वंदे भगवान् वंदे विष्णुं वंदे सुरेशं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे वंदनं वंदे शिवशंकरं वंदे शिवशंकरं। अब देखिए, देव पूजन अपन जो है अब संक्षेप में अब माँ गंगा को प्रणाम करना है और पुष्करित 2 तीर्थों के बाद में अपन जो है सब देवताओं को प्रणाम करके यज्ञ का कार्य शुरू करेंगे। विष्णु पादा समुदे गंगे तीर्थ गावनी धर्मते पापमय हरिजानमी पुष्करादि तीर्थानि गंगा जलता आगसं पुत्रणी पूजा काले सदामं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सजीवो विष्णु मुलसे गुरु शुश्री शनि राहु केतु सर्वे ग्राचान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्राचान्तिकरा भवन्तु। अब मुख्य यजमान आएंगे और भगवान राम और ये जो भी देव प्रतिमा इनके तिलक करेंगे और सारी चीजें 1 मिनट में जो इनको अर्पित करके और यथास्थान बैठे ये सबके तिलक कर देना। और ये है आपकी भारी है। अब देखो हाथ जोड़ शुभारंभ हुआ था मंदिर का, तब उन्होंने जो ब्राह्मण विराजमान थे उनके साक्षात दंडवत किए। भी करूंगा क्योंकि माता आज इस दुनिया में इस विभिन्न रंगों की दुनिया का जो आनंद ले रहे हैं, सतरंगी दुनिया में विचरण कर रहे हैं, ये हमारी माँ बाप की मेहरबानी है। तो माँ बाप के चरणों को भी हमें प्रणाम करना है। जिनके माँ बाप है उनको तो करना ही करना है। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, राम जी के पास में है, उनको भी हमें आज याद करना है, उनको प्रणाम करना है। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप साथ में झुक करके झुकना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ओम श्री महागणपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। और आप भी बोलो ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम
वाणी हिरण्याभ्याम नमः, ओम सची पुरोधाभ्याम नमः, ओम माता पितृ चरण कमलोभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम शिव देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः, ओम सर्वभ्यो वरुणभ्यो नमः, ओम सर्वभ्यो तीर्थभ्यो नमः। राम गायत्री माता और मारुति देवता नमः, ओम पुण्य पुण्य त्रिमारे मुख्य यजमान के सामने गणेश जी सुपारी के बनाए हुए पड़े हैं। 16 प्रकार से उनका देवताओं के मुख्य प्रतिनिधि देवता के रूप में गणेश गणपति का पूजन करना है। सबसे पहले आते हैं तो बैठने के लिए हम जगह देते हैं, तो नाड़ का टुकड़ा चढ़ाएंगे, आसन देंगे, उसके बाद में 4 बार जल चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे, आचमन कराएंगे, पांव धोएंगे, उसके बाद में उनका तिलक करके विलंघन करेंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे, फिर खाने के लिए मखाने मिठाई के रूप में चढ़ाएंगे और फिर सबकी तरफ से जो है वो जो है चावल चढ़ाएंगे। हाँ मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग चढ़ाते जाना। गणेश जी होंगे कटोरी में, छोटी कटोरी में। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः, आव्यामि स्थापयामि, आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, जल 4 बार जल, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, नाल का टुकड़ा, यज्ञोपवीत जनेऊ समर्पयामि, रोली गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, धूपम दर्शयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयामि, दीपम दर्शयामि, मिठाई नैवेद्यम निवेदयामि और वो पान बनाया हुआ है, तामूल मूंगी फलानी समर्पयामि और दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा में कोई भी आप 5-10 रुपए चढ़ा सकते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि और सर्वाभावे स्थान समर्पयामि। उदयपुरवाटी के नगर के सारे लोग नहीं आए हैं, आप दोनों जने पूरे नगर के मुखिया हो इस समय और मुखिया बनकर के कार्य कर रहे हो, तो पूरे नगर वालों की तरफ से दोनों जने चावल लेकर के महागणपति को चढ़ाएंगे। ओम सर्वाभावे स्थान समर्पयामि। बन जाएगा। अब सब मन में जब से जिसके सन के हाथ है, सन के पाँव है, सन के पाँव है, आंखें हैं, कान है, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है। इतने महान पुरुष परम सत्ता को हम हाथ जोड़ो, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करो। ओम नमो शिवाय, सहस्र मूर्ते सहस्र पादा सिद्धिरोहामि, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे में, सहस्र कोटि युग धारिणे में। आप युग के धारण करने वाले को आप लोगों ने प्रणाम किया। अब एक भाई जो भी यज्ञ कर रहे हैं, कृपया उनके हाथों में एक चावल और एक पुष्प दे दे जल्दी से। अब ये मंगलगान करेंगे, क्योंकि आज हमारी अयोध्या में 500 साल बाद में रामलला एक परदेसी बनकर के रहे और अनजान कि हम एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को प्रणाम किया है कि हे दुनिया के मूर्खों, हे दुनिया के दुष्ट लोगों, हे दुनिया के बुरे लोगों, मैं एक अच्छा काम करने डाल रहा हूँ, इसमें बिगड़ मत डालना, मेरे को परेशान मत करना, वादा मत पहुंचाना। आप लोगों को पता है कि उस जमाने रामचंद्र जी के जमानों में भी राम लक्ष्मण को और जो उनको विश्वामित्र जी लेकर के गए थे, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ में जो है बहुत ऐसी चीजें पटकते थे, यज्ञ में हैरानी करते थे और राक्षस प्रवृत्तियां देव प्रवृत्तियों का संचालन नहीं करने देते थे। तो हम भी ये संकल्प कर रहे हैं और दस्यों दिशाओं को एक कह रहे हैं ये दस्यों दिशाओं, हम एक पवित्र कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो इसी प्रकार में कोई अनिष्ट नहीं हो और चारों तरफ जो सद्गुण का फैला हो और जो ये सारी जगह जो भगवान श्री राम के सद्गुण जो है पूरे संसार में छा जाए। तो मैं अब ये बोलूंगा और आप लोग ये कर्म करोगे रक्षाबंधन का। तो ये आप लोग जो है पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में 2 चावल फेंकोगे, आग्नेय कोण पर फेंकोगे, दक्षिण में अलग-अलग मंडल के में, पश्चिम में, फिर उस दिशा में, फिर उत्तर में, फिर वायव्य, फिर ऊपर, फिर चावल जो कि और पूर्वे रस्तु द्वारा आग्नेय कोण
दक्षिणे पश्चिमास्ते नित्यायन मधुसरे पश्चिमे चे देव दो वायुया तुझने दे उतरे तुझे सो सुनते अप्राणी अप्राणी उदा आगे आगे अप्राणी यज्ञ कर्म सवार अब यह ऐलान हो गया है विरोधेन बिना किसी विरोध के यज्ञ कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और आप लोग यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करो। 2 अगरबत्तियों को जलाओ पति पत्नी और उस दीपक को प्रधान दीपक जो हवन कुंड में उसको प्रज्वलित करो। हमारे भाई महेंद्र जी और उनकी भार्या पत्नी दोनों पति मिल गए और यज्ञ किया जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करने जा रहे हैं। और अभी श्री राम गायत्री महायज्ञ होगा उसमें आप लोग सभी की संस्कृति के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान राम 500 साल तक जिन लोगों की अक्ल काम नहीं करी अब उनको सद्बुद्धि देना ताकि हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग आ जाए, देवत्व वातावरण हमारे समाज का बन जाए। ये कामनाओं के साथ में हम यज्ञ करेंगे और जो है अगरबत्ती से दीप प्रज्वलित करो, फिर छोटी छोटी तुलसी की सविधा लगाओ। ये लो प्रधानमंत्री जी हैं वो राहुल अल्लाह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के वैदिक रीति से सनातन संस्कृति है भगवान राम की जो प्रतिमा है उसमें उसको प्राण प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अब तक वो मूर्ति थी वो विग्रह था, आज के बाद में वो राम के रूप में माने जाएंगे। भगवान राम के जो प्राण है वो उसमें आ जाएंगे। हाँ इसमें सियापति रामचंद्र की दशरथ भगवान राम की अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की और सद्बुद्धि की देवता जो वैदिक मंत्र है पुरातन मंत्र है और वो सद्बुद्धि को देने वाला मंत्र है। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारत माता की। अब यज्ञ का कार्य जो प्रारंभ होने जा रहा है और अब इन्होंने अग्नि की स्थापना की है। जो पूजा की सारी सामग्री है वही अग्नि को समर्पित करें। पहले गंधम रोली के छाटे देवे, फिर जो भी पूजा की सामग्री है वो अग्नि देवताओं को समर्पित करें। मैं मंत्र बोलूंगा ओम अग्नि गंधम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अग्नि देवताओं को सारी चीजें पूरी करी। अबे मैं जो मंत्र है उसकी 2 ही लाइनें बोलूंगा क्योंकि मेरे को प्रोग्राम लागू करना पड़ रहा है। सुज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुभय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूज हे भगवान मुक्त करता स्वीकार सब हाथ जोड़ो स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। अब आप लोगों ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की है। अब ये धर्म कर्म की अग्नि, ये धर्म कर्म की जो ज्वाला है ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती रहे। सत्कामों की जो गंगा है वो हमारे देश में हमारे समाज में हमारे नगर में बहती रहे। इसके लिए अग्नि का जिस प्रकार से हम जो है ज्वाला करते हैं दोनों हाथों से पंखे की तरह से करेंगे। अब हमारे चारों हमारे धर्म काम मोक्ष की प्रतीक 4 संविधाएं हैं। तो मुख्य यजमान मंत्र बोलूंगा उसके साथ में अकेले चारों संविधाओं का जो है यज्ञ भगवान को अर्पित करेंगे। ले लो 4 संविधाएं हैं छोटी छोटी, ठीक है ओम स्वाहा। पहली स्वाहा इदम अग्नि जाते शेतम नमे में और सुजाय दुष्ट सुवर्त राजा जो होता सदा इदम अग्नि जाते शेतम नमे में। दूसरी हो गई ना, तीसरी और सुजाय जो होता अग्नि जाते से स्वाहा अग्नि इदम जाते शेतम नमे में और वो दूसरा फिंगर और
सोमाय दृष्टि स्वाहा जय अग्ने श्रीदम पूर्व की तरफ छोड़ लो, आप पश्चिम की तरफ उत्तर की साइड में अब बाई तरफ से चारों तरफ जल का घेरा लगाना है हवन कुंड के। अब लगा लेना। अब मुख्य एक बात 7 आहुतियां घी की अकेले ही देंगे और एक बूंद वो जो जल भरा हुआ है उसमें टपकाएंगे। एक पात्र में जल भरा हुआ है, एक लकड़ी का पात्र है ना उसमें जल भरा हुआ है, लोट हाँ उससे आहुति लगाओगे और नीचे है एक पात्र में पानी है ना हाँ इसमें आपको एक बूंद टपकानी, वो देवो इनको, वो देवो उसमें घी भरेंगे, भरो घी भरो और आहुति लगानी है। हाँ हाँ ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम उसमें टपकाओ ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम ओम भूः स्वाहा इदम वायवे इदम ओम सूर्य स्वाहा इदम सूर्याय इदम। अब मंत्र आहुति ऐसा करेंगे जीवन भी सद्बुद्धि से ही चलता है, गृहस्थी भी सद्बुद्धि से चलती है, सारे रिश्ते हमारे हैं वो सद्बुद्धि चलते हैं। सद्बुद्धि के महामंत्र की जो 7 आहुतियां देंगे, फिर हनुमान जी महाराज की देंगे, फिर सीता माता के मंत्र से देंगे, भगवान राम के मंत्रों से आहुतियां देंगे। इन 5 देवताओं के ऊपर जो है 5-7 आहुतियां देंगे। अब और सारे लोग उच्चारण करेंगे, सारे हाँ हवन भी करना इसी से। ओम सब बोलो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम दममे कोई छोड़ना उस पात्र में टपकानी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम दममे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। इस दुनिया में दुर्घटनाएं नहीं हो, हमारे देश में भी दुर्घटनाएं नहीं हो, बीमारियां नहीं है, महामारियां नहीं है, जो बीमार है वो ठीक हो जाए, किसी के यहाँ भी जीवन में अप्रिय घटना नहीं घटे, इन सभी भावनाओं के साथ कालों के काल महाकाल महामृत्युंजय के नाम से महाशिव शक्ति महामृत्युंजय मंत्र के नाम से हम 5 आहुतियां यज्ञ भगवान को भावना से यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव योर्मोक्ष्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मोक्ष्येमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात्
बंधना मृत्योर्मोक्षयेमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयेमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयेमामृता मुख्य यजमान बैठे रहेंगे। बाकी जिन्होंने हवन कर लिया कृपया उठे और उस दरी पर स्थान ग्रहण करें। तो सबको राम जय जय राम श्री मंगल अमंगल हारी अजम दशरथ अजम दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम स्वाहा इदं श्री राम जब आपके जीवन में विपत्ति के बादल छा जाए, जब जिंदगी में मुसीबतें आ पड़े, जब संकट के बादल छा जाए, तो क्या बोलेंगे? दीन दयाल विरल संभारी हरनाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरल संभारी संकट भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देखो किसी को मेरी तरह से मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, किसी को पूजा पाठ करना नहीं है कोई बात नहीं, खाली आप लोग अपना मन सोच रखो। जब वाल्मीकि पहले थे रत्नाकर डाकू थे और उस डाकू से वाल्मीकि ऋषि बने, महर्षि बने, ऋषियों के भी बड़े ऋषि बने, इतने बड़े ऋषि बने कि भगवान राम ने अपनी पत्नी को जब वनवास में छोड़ा, गर्भवती पत्नी को छोड़ा, उनके मन में एक सवाल था कि अब ये एक जीव इनके गर्भ में पल रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन वहन करेगा, कौन वहन करेगा। उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को बहुत बड़ा ऋषि माना और वाल्मीकि आश्रम को माँ सिया को छोड़ करके उस वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा था। और महर्षि वाल्मीकि ने आज से 7000 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखा था। सबसे पहला राम का चरित्र लिखने वाला वाल्मीकि महर्षि है, वाल्मीकि ऋषि है। तो वो तो डाकू थे और नारद मुनि उनको ये कह गए थे कि तू ये क्यों अन्याय कर रहा है, क्यों लूट रहा है लोगों को, तेरा पूरा जन्म खराब हो रहा है, तेरा जन्म सुधार। और तू तो राम नाम का मंत्र जप, भगवान कभी राम इधर से निकलेंगे जब उनको बनवास होगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं कि वाल्मीकि राम की जगह बार बार निकलने लगा, उल्टा नाम उनके मस्तिष्क में निकलने लगा और उनकी जगह देवड़ी खड़ी हो गई, लेकिन राम का नाम ना उल्टा जब ही रहा। तो हमारे तुलसी बाबा रामचरितमानस में क्या लिखते हैं? उल्टा नाम जपते बालिका उल्टा नाम जपे बालिका वाल्मीकि बहे
में किसको याद करोगे? संकट में याद किसको याद करोगे? जब भी आप अपने घर से निकले, भगवान राम का नाम लेकर के निकले, हनुमान जी का या जिसका भी इष्ट है, जो भी भाई जिस पद्धति को मानते हैं, जिसको भी वो मानते हैं, उसका नाम लेकर के घर से वो निकले, दर्शन करके निकले। परे नगर कीजे सभी का हृदय राखी कौशलपुरी राजा। राम सिया राम जय जय राम। आप सब बोलो 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 राम सिया राम जय जय राम। पूरी जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी, भगवान शिव ने उसको सबसे पहले पार्वती को सुनाया। राम वाल्मीकि लिखी हुई रामायण को शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया कि पार्वती ये रामायण वाल्मीकि महर्षि ने तो लिखी है, लेकिन इसके दो ही सार हैं। वो जो सार वाली चौपाई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधवाई। राम सिया राम जय जय राम। इस बालाजी के मंदिर में जो भी लोग बैठे हैं, कम से कम वो तो उच्चारण करें राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम स्वाहा। मतलब यही सार है, किसी को दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे की भलाई से करना से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही इस चौपाई का अर्थ है जो मैंने अभी चौपाई बोली है। पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सा नहीं अदमाई, दूसरे को तकलीफ देने से बराबर कोई बड़ा सबसे बड़ा पाप दूसरे को तकलीफ देना है। ये उन्होंने चौपाई लिखी है। अब क्या करना है, जब आदमी घबरा जाए, मन मचल जाए, शरीर साथ नहीं दे, ऐसे समय में आदमी क्या करे? ओ धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ओ धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल पर रहिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुसीबत संकट काल में अपने दोस्त को याद करना चाहिए, अपनी पत्नी को याद करना चाहिए कि दे मेरे में ये परेशानी आई हुई है, और अपने दोस्त को अपना संकट बताना चाहिए, और फिर धीरज का साथ रखना चाहिए, धीरज याद रखना चाहिए। ये प्यार मित्र है। धीरज धर्म और धर्म का साथ मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कलयुग में धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। पत्नी भी साथ देने से मना कर जाए और मित्र भी साथ देने से मना कर जाएगा। कलयुग का समय है, कलयुग के समय में दोस्त भी साथ देने से लड़ जाएगा, पति भी मुंह फेर लेगी, तो धर्म आपका मुंह नहीं फेरेगा। इसलिए इस बात को हमेशा आप याद रखना, इस बात को हमेशा आपने याद रखना। और रामा रामा करते करते पीती रे उमरिया, रामा रामा करते करते पीती रे उमरिया। रघुनंदन कवाए सबरी रामा रामा करते करते, रामा रामा करते करते बीबी रे उमरिया। रघुनंदन कवागे सबरी की डगरिया, रामा रामा करते स्वाहा। ओ सबरी मैया देखो, भगवान राम के राज में कितना बड़ा समाजवाद था, कोई जातिवाद नहीं था, मात्र एक मानव धर्म था। एक
नर और नारी एक समान, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब जरूरत है आज ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है ये हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हम सुधरेंगे तो ही हमारा देश सुधरेगा। चलो इस सुधार की डगर पे आज से ही शुरू करो। कोई बात नहीं अब तक नहीं सुधरे, आज से शुरू करो, ये संकल्प ले लो, अच्छा काम शुरू कर दो। अब मैं दूसरी बारी शुरू कर रहा हूँ, उसमें भगवान राम की 5 आहुति, सीता माता की 5 आहुति, हनुमान जी की 5 आहुतियां लगवाएंगे। आज की रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बड़ी बड़ी शुभकामना। आप सभी लोग 5 मिनट समय मत है, आप लोग सगड़ा शांति बनाए रखो और भगवान राम रा मंत्र रो, माता सीता रा मंत्र रो और राम से हनुमान जी रा मंत्र रो उच्चारण करता हुआ मंत्र रे साथ यज्ञ भगवान रे मत है आहुति अर्पित करनी है। बोलो भगवान श्री राम की जय, बोलो सनातन धर्म की। आप इदम जगाए इदम नमः ओम भूजाय शिवप्रिय धीमहि तनो दुर्गा और तनो दुर्गा इदम नमः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदम दुर्गाय इदम नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रिय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रिय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदम दुर्गाय इदम नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रिय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदम दुर्गाय इदम नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रिय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदम दुर्गाय इदम नमः। अब हनुमान जी महाराज के देखो, मेरे को भगवान राम की आहुति लगवानी चाहिए थी सबसे पहले, लेकिन मैं राम जी की आहुति पहले नहीं लगवा रहा हूँ। देखो जब भगवान राम का राज्य विच्छेद किया जाने लगा, 14 साल का वनवास काट करके वो अयोध्या में आए, तो सबसे पहले समता के प्रति वनवासियों के राजा दलित वर्ग जिसको लोग वहां कहते हैं, कितना बड़ा गंदा समाज में शब्द फैलाया दलित दलित कुछ नहीं होता, हम सब एक हैं। जब हमारे वेद ये कह रहे हैं कि मानव मात्र सब एक समान, हम कौन होते हैं अलग अलग बांटने वाले? फिर हम लोग कैसे कहते हैं कि ये वो है ये वो है? और क्या, जब हमारे बात वेद ये कहते हैं कि एक पिता की सब संतान मानव मात्र एक समान, तो इसके बाद में भगवान राम ने ये कहा कि किसी ने भगवान हनुमान किसी ने कुछ मांगा है, किसी ने कुछ मांगा है मेरे से, किसी ने कुछ मांगा है। निषाद राज ने ये कहा है कि भगवान मुझे अमिट दोस्ती देवत है, मुझे अमिट दोस्ती देवत है। उसने अपनी भाषा में भोजपुरी में बोला कि मेरे को ऐसी दोस्ती देना कि दोस्ती शब्द खत्म नहीं हो। निषाद राज जंगली भीलों का राजा, जंगली लोगों का राजा, तो उसने कहा एवं वस्तु निषाद राज, जब तक दोस्ती रहेगी तब तक तेरे को दुनिया नहीं बोलेगी, जब तक कोई रामायण पढ़ेगा निषाद राज को याद करता रहेगा। सबरी मैया उससे पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन देखो समाज में कितना बड़ा सिद्धांत था। अरे आज हम लोग तो आपस में भी खाना एक साथ नहीं खाते, बार त्योहार भी पति पत्नी दो भाई बैठ कर थाली में भोजन नहीं करते। माँ सबरी जिसको अछूत समझते थे, मतंग ऋषि का आश्रम था,